जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमने कुछ बीते कुछ सप्ताह से हमने कुछ अपने चैनल पर कुछ सीरीज चला रखी हैं, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी वीडियो पहले बना चुके हैं। काफ़ी सारे युद्ध के बारे में भी हमने वीडियो बनाई है, तो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए। आज हम कुछ ब्रिटिश काल में भू राजस्व नीतियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर भू राजस्व के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त को लागू किया गया था। ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मद्रास के उत्तरी क्षेत्र में भी लागू किया गया था। इसकी विशेषता ये थी कि इसका जो कर था वो अस्थाई था, बदलने वाला नहीं था। और इसमें अंग्रेजों ने जमींदारों को आधार बनाया और जमींदारों को कहा गया कि आप किसानों से कर वसूलिए और हमें दीजिए। साथ ही इसमें आपदा का कोई प्रावधान नहीं था और इसमें जमींदार जितने कर वसूलते थे उसका 10 भाग ब्रिटिश लेते थे और एक भाग जमींदार ही रख लेते थे। ये प्रावधान था और जमींदार अपने समय सीमा के अंदर वो भू राजस्व अगर ब्रिटिश को नहीं देते तो उनका ये अधिकार किसी और को दे दिया जाता था और उनका अधिकार खत्म कर दिया जाता था। अब दूसरे नीति के बारे में बात करें तो और एक बात बताएं जमींदारी बंदोबस्त के बारे में कि ये भारत के 19% भागों पर लागू हुआ था। अब हम दूसरी नीति के बारे में बात करें तो रैयतवाड़ी भू राजस्व नीति के होता है। इसमें क्या होता है, ये कहाँ लागू किया गया था, तो ये पहले बॉम्बे और पंजाब के क्षेत्र में लागू किया गया था। बॉम्बे प्रांत और पंजाब के क्षेत्र में लागू किया गया था। इसको लागू करने वाला थॉमस मुनरो था। थॉमस मुनरो 1820 के दशक में इसने लागू किया था। इसमें ये विशेषताएं थी कि इसमें जमींदारों को नहीं कहा गया कि आप कर वसूलिए। इसमें अंग्रेज अपने खुद एक कर्मचारी को भेजता था और वो सारे किसानों से टैक्स वसूल लेता था और जाकर उनका भू राजस्व होता था। और इसमें कर 50% था और इसमें अस्थाई कर नहीं था, हर एक 30 साल पर चेंज हो सकता था। और इसमें आपदा के दौरान आपदा हो जाती थी, कोई प्राकृतिक आपदा, तो बचाव के लिए प्रावधान भी था। और ये भारत के 31% भागों पर लागू किया गया था। अब सबसे अंतिम नीति के बारे में बात करें तो सबसे अंतिम नीति थी महालवाड़ी व्यवस्था। ये राजस्थान के क्षेत्र में लागू किया गया था। 1833 में मार्टिन बर्ड ने इसको लागू किया था। इसमें क्या विशेषताएं थी कि इसमें विशेषताएं थी सेम रैयतवाड़ी विशेषताएं की तरह भी इसमें भी सारी प्रावधान थे, लेकिन इसमें एक चेंज था कि इसमें कुछ जो ग्राम थे उसको कई सारे ग्रुप में बांट दिया गया और हर एक ग्रुप को महाल माना गया, महाल, जिससे महालवाड़ी इसीलिए कहा गया। और हर एक महाल से एक निश्चित कर वसूला जाता था। अब वो उनका दायित्व होता था कि वो सारे मिलकर दे, इसीलिए इसको लागू किया गया था। हमने अभी तक ये तीनों महालवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था और रैयतवाड़ी हमने बातें कर ली। आगे हम अगले सप्ताह में अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हुआ हो तो कमेंट करके आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लिए। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।